सो गाइस, अब हम रेडी हैं अपनी रणथंभौर की इस बार की लास्ट सफारी के लिए। शिव जा चुके हैं ज़ोन नंबर 1 में, उनका कैंटर पहले आ गया, मेरा कैंटर अभी तक आया नहीं है ज़ोन 3 का, तो मैं उसी का वेट करती हूँ। देखते हैं आज की सेटिंग उनको कैसी रहती है और मुझे कैसी रहती है, तो मिलते हैं आपसे फिर। ये ज़ोन 1 की एंट्री है, उधर से ज़ोन 2 और 3 जाते हैं और उधर से ज़ोन 5 और 4। सो ये हमारा ज़ोन 3 का फेमस गेट, जो कि बरगद के पेड़ से बहुत ही खूबसूरत लगता है, जहाँ की मैंने आपको मछली की स्टोरी भी सुनाई। फिर और ज़ोन 1 तो काफ़ी डेड था, लेकिन मुझे कुछ बर्ड मिल गए जो मैं काफ़ी समय से सोच रहा था खींचने की, और अच्छे शॉट्स मिले उनके। अब होप करते हैं सोनू को बहुत अच्छी साइटिंग हुई हो, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बने रहिएगा हमारे साथ। हम तो काफ़ी समय रहते हुए बाहर आ गए, अभी 5:15 5:20 हो रहा है, 6:30 तक होती सफारी, बट जंगल पूरी तरह शांत था, न कोई पग मार्क्स नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। सो वी डिसाइडेड टू कम आउट। तो हम अपने पार्क में एंटर हो गए थे ज़ोन नंबर 3 में, और हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हमें वार्निंग कॉल्स आ रही थी स्पॉटेड डियर की, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर रुक गए थे कि फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ कुछ जिप्सी हमें दिख गई रुकी हुई, तो उन्होंने कहा यहाँ से कॉल्स आ रही हैं, शायद यहाँ टाइग्रेस है, तो देखने की कोशिश करते हैं। वो लोग भी कोशिश कर रहे थे, हम भी। तो वहाँ एक डेड ट्री था, डेड ट्री के पीछे लेटी हुई थी रिद्धि अपने कब्स के साथ में, जो कि दिखना बहुत मुश्किल था। हमने जूम लेंस से देखने की कोशिश की, तो लेक थोड़ा बड़ी थी, तो हम देख रहे थे किस साइड में है, तो हमें फाइनली वो दिख गई। वो अपने बच्चों के साथ लेटी हुई थी, इसीलिए हमें नहीं दिख पा रही थी, क्योंकि आप देखिए ग्रास का कलर और उसका काफ़ी सिमिलर सा होता है कलर। मूव कर रहा है। तो बच्चे फिर उसके बाद इधर से उधर मूव कर रहे थे, और इतनी अच्छी साइटिंग थी, जिस चीज़ का मुझे वेट था, फाइनली वो साइटिंग मुझे हो गई रिद्धि और उसके कब्स की। फाइनली। और कल जो नंबर 3 में ही उसने हंट किया था स्पॉटेड डियर के बच्चे का, तो कल इसी तरफ को लाई थी शायद, और इसीलिए वो यहाँ लेक के पास में आराम कर रही है, और उसके बच्चे भी यहाँ पे बैठे हैं। कभी एक उठकर जा रहा है उस तरफ, झाड़ी की तरफ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि उसने उसी के आसपास रखा हुआ होगा। और आज मुझे बस इस चीज़ का ये है कि शिव भी यहाँ पर होते तो उन्हें भी इतनी बढ़िया साइटिंग होती। वो गए हैं ज़ोन नंबर 1 में, वहाँ भी नूरी के कब्स हैं उसके साथ में, जो टाइग्रेस है उसका नाम नूरी है। ये पता नहीं कि उसकी साइटिंग आजकल हो रही है कि नहीं, आज होगी कि नहीं, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली ये साइटिंग का जिसे मुझे वेट था। और आज हमारी लास्ट सफारी थी, तो मुझे अफसोस नहीं रहेगा कि मैं इसके कब्स को देखे बिना गई। रिद्धि तो हमें 2 बार दिख गई थी, मेरे आपने लास्ट ब्लॉग्स में देखा ही होगा, रिद्धि की 2 बार जो मैं अच्छी सोसाइटी में हुई थी। तो आप सोच रहे ये वीडियो इतना मूव क्यों कर रहा है, इतना शेक क्यों कर रहा है, वो इस वजह से क्योंकि मैं बैठी थी फ्रंट सीट में, ड्राइवर के बगल वाली जो 2 सीट्स होती है उसमें एक मैं बैठी थी और एक में एक लेडी बैठी हुई थी। तो हमारे वहाँ से व्यू सामने आ रहा था, क्योंकि हम फ्रंट में बैठे हुए थे, और सभी लोगों को ऑब्वियस है सब लोग देखना ही चाहेंगे। उनकी तरफ से भी आ रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे किस तरफ को। तो मेरे पास कैमरा था, और जो बगल में लेडी थी उनके हस्बैंड के पास कैमरा था, हमारे जस्ट पीछे बैठे हुए थे।
तो वो उसमें से देखना चाह रहे थे और एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी हमारे सामने वाली जिप्सी में। तो डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीन जिस कैमरे से बना था उसकी स्क्रीन थी बहुत बड़ी सी, तो उसमें भी वो दिख रहा था कि वो कहाँ पे है, क्योंकि डेड ट्री था तो समझ में नहीं आ रहा था टाइग्रेस कहाँ बैठी हुई है, बच्चे कहाँ हैं, तो सब देखना चाह रहे थे, इसीलिए हम इधर से उधर हिल रहे थे, इधर उधर मूव करना पड़ रहा था। इस वजह से काफ़ी शेक कर रहा था वीडियो, काफ़ी हिल रहा था। तो खुशी सबको ये थी, इतना एक्साइटमेंट था साइटिंग का। तो बस ये था कि कैप्चर हो जाए वीडियो, चाहे थोड़ा शेक करे उसमें कोई बात नहीं। तो अब हम जब नेक्स्ट टाइम रणथंभौर आएंगे तो तभी बच्चे बड़े हो गए होंगे, शायद इनकी टेरिटरी भी अलग अलग हो गई होगी, क्योंकि टाइगर्स एक साथ नहीं रहते। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने अलग अलग टेरिटरी में चले जाते हैं। ये चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा, ये नियम है इनका। तो देखते हैं हम कितने टाइम के बाद यहाँ आते हैं, बट ये साइटिंग तो मैं भूलूंगी नहीं। तो रिद्धि तो अभी सो रही थी और एक कब उसका दूसरी तरफ को मूव करा था। तो हम तो चाह रहे थे हम यहीं वेट करते हैं, सफारी का टाइम ज़ोन 3 तो हमने देखा ही था कुछ लोगों ने, मतलब गाड़ी में। तो कुछ लोगों का था कि यहीं रुकते हैं। जो मेरे साथ में थी, बंगाल से आई थी, इन्होंने इतनी सफारी की है, पहले भी कॉर्बेट में की है और सुंदरबन में की है और भी जगह की है, लेकिन इन्हें टाइगर अभी तक कहीं नहीं दिखा था। ये फर्स्ट टाइम इन्हें टाइगर दिखा था यहाँ पे। तो बड़ी खुश भी हो गई थी और मुझे कह रही थी कि अच्छा आपको टाइगर साइटिंग होती है, मुझे तो आज तक नहीं है, शायद आपका लक मेरे साथ मिल जाए तो हो जाए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। कब्स के साथ दिख गया था उन्हें टाइग्रेस। तो हम तो वहीं पर रुकना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए थे रणथंभौर नेशनल पार्क में, तो ज़ोन 3 देखना चाह रहे थे। तो उनका भी सही था, क्योंकि ना उनके यहाँ दूरबीन थी ना कैमरा, तो वैसे फ़ोन से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, थोड़ा दूरी पर थी रिद्धि। तो हमने ये सोचा कि ठीक है, उसको उठने तक घूम लेते हैं पार्क भी और एरिया भी कवर कर लेते हैं, बाकी लोग भी इंजॉय कर लेंगे, पार्क में घूम लेंगे। तो हम निकल पड़े थे। फिर हम वापस उसी एरिया में जाएंगे जब हम सफारी एंड होने वाली है, उससे पहले हम पूरा अभी पार्क घूम के फिर उसी एरिया में वेट करके फिर बाहर की तरफ चले जाएंगे। ये पोज दिया उसने। और ये है स्पॉटेड डियर्स और यहाँ पर एक मोर पंख गिरा है, मोर भी होगा आसपास ही। और एक बार एकदम से मुझे लगा कि जैसे ही पाइथन लिपटा हुआ है पेड़ में, लेकिन ये पेड़ ही था।
और पूरा घूम कर बहुत सारी ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स क्लिक करके वीडियोस बना के अब हम वापस जा रहे हैं उसी जगह पर। तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ रुक गई हैं। ये वही जगह नहीं है जहाँ से हमें सामने दिख रही थी, अभी दूसरी रोड से आए हैं उसकी दूसरे डायरेक्शन में। तो यहाँ से पेड़ों के पास से हल्की दिख रही है। सफारी वालों का सबका कहना यही था कि यहाँ से क्रॉस करती है तो यहाँ से क्रॉस करेगी, तो हम थोड़ा यहीं वेट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे बाहर। जैसे ये उठने के मूड में है, पानी के पास बैठी है तो पानी पी लिया होगा और खाना भी इसने खा लिया होगा, तो अभी रेस्ट के मूड में ही है। शायद ये थोड़ा अंधेरे में ही अब निकलेगी, तो थोड़ा सा और यहीं से वीडियो बनाते हैं, फिर हम लोग निकलेंगे, शायद बाहर की तरफ ही निकलेंगे अब तो मैं तो खुश हूँ कि मुझे उस तरफ से इतनी साइटिंग हो गई। और अच्छा है कि ये ऐसे एरिया में बैठी है जहाँ से दिख सकती थी। अगर ये कहीं झाड़ी वगैरह में या किसी ऐसी पेड़ के पास में बैठी होती कि दिख ही नहीं पाती, क्योंकि ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि टाइगर दिन भर बैठा रहता है और उसकी साइटिंग ही नहीं हो पाती। यही वजह है कि वो आराम कर रहा होता है। तो ये तो दिख रही थी तो इसलिए हमें दिख गई ओपन में, वरना फिर मुश्किल हो जाती साइटिंग। तो हम चले अपने ज़ोन 3 से बाहर और बहुत अच्छी साइटिंग रही, बहुत अच्छा दिन रहा। शिव का कैसा रहा ज़ोन 1 में वो अभी होटल जाके पता चलेगा। और मैं चली हूँ अपने होटल की तरफ और शायद शिव पहुँच ही गए होंगे, तो अगर उन्हें कुछ दिखा होगा तो मैं इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ। और ज़ोन 1 तो काफ़ी डेड था, लेकिन मुझे कुछ बर्ड्स मिल गए जो मैं काफ़ी समय से सोच रहा था खींचने की, और अच्छे शॉट्स मिले उनके। अब होप करते हैं सोनू को बहुत अच्छी साइटिंग हुई हो। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बने रहिएगा हमारे साथ। हम तो काफ़ी समय रहते हुए बाहर आ गए, अभी 5:15 5:20 हो रहा है, 6:30 तक होती सफारी। बट जंगल पूरी तरह शांत था, न कोई पग मार्क्स नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। सो वी डिसाइडेड टू कम आउट। और शिव ने कुछ पिक्चर्स क्लिक किया, टाइगर तो उन्हें नहीं दिखा और आउल दिखा, बर्ड्स वगैरह दिखी, तो वही बताएंगे उन्हें क्या क्या दिखा वहाँ और कैसा रहा। तो ये ओरिएंटल स्कॉप्स आउल मिला, ये मैं बहुत समय से देखने की कोशिश कर रहा था। तो इसके मुझे पहले शॉट जो मिले थे वो थोड़े झाड़ी के थ्रू मिले थे, उसके बाद फिर मुझे क्लियर शॉट्स मिले। और उसके अलावा पता नहीं मेल फीमेल भी हो सकते हैं। और उसके अलावा मुझे पेंटेड स्पफॉल मिली जो नीचे की तरफ ग्रेजिंग टाइप की कर रही थी, तो इसका वीडियो भी होगा, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके अलावा थोड़ा सांभर वगैरह दिखे, लेकिन कोई कॉल्स वगैरह नहीं थी, तो बहुत ही शांत था, तो इसलिए हम बाहर आ गए थे टाइम से पहले। Delisha, I got pictures. I will edit them. टाइगर का फेवरेट फूड होता है, और इसमें क्या है, मीट जो है सोल्टी मीट होता है, तो इसके लिए इसको ज़्यादा शिकार करता है टाइगर। और इसमें क्या है, वजन भी अच्छा रहता है। तो ये था आज की हमारी सफारी का अलग अलग सफारी का एक्सपीरियंस। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये व्लॉग, और बाकी के व्लॉग्स भी देखिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। और अब करते हैं डिनर, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। आज दिन में हम रणथंभौर फोर्ट भी गए थे, उसका व्लॉग भी मैं ज़रूर डालूँगी। और कल मॉर्निंग में हमें यहाँ से निकलना है अपने घर के लिए, नैनीताल के लिए निकलेंगे हम यहाँ से, तो वो व्लॉग भी मैं अपलोड करूँगी। और बाकी सब कुछ यहाँ अच्छा रहा रणथंभौर में, और मैं मिस करूँगी रणथंभौर को, और ज़रूर फिर से आऊँगी। सभी सब मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।